जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरी ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें। तो फ्रेंड्स, मेरी जो वीडियो है ये शुरू की है मैंने कल शाम को, और कल शाम को मैं अपना किचन का कुछ काम फिनिश करके, और मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे, ये सब लोग निकल चुके थे मंदिर के लिए। और मंदिर पे आज हम लोग किसी स्पेशल काम के लिए जा रहे थे, क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारे अपने जो आज हमारे बीच नहीं है उनकी कमी तो अभी कोई नहीं पूरा कर सकता, लेकिन याद तो हमेशा बनी रहती है। कहते हैं ना कि जाने से, किसी के जाने से ज़िंदगी अधूरी तो हमेशा ही रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं घर से, और पापा का, मेरे फादर इन लॉ का अभी 6 मई को 1 साल हो गए, यानी कि कल 1 साल हो गए उनकी डेथ को। और वो दिन पूरे परिवार के लिए एक सदमा भरा दिन था, क्योंकि चूँकि दोस्तों वो जो टाइम था कोरोना टाइम था, और कोरोना टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। किसी को कोई अपनों से मिल नहीं सकता, कोई एक दूसरे के घर आना जाना नहीं हो पा रहा था। तो बगल में ही अगर कोई है तब भी नहीं कोई किसी की हेल्प कर सकता था, ऐसा कंडीशन था। आप सबको तो पता होगा, क्योंकि पूरे देश, क्या पूरे विश्व में यही महामारी की चपेट की वजह से हर कोई एक तरह से त्राही त्राही कर रहा था, पूरा विश्व। तो दोस्तों, अब भगवान से ये प्रार्थना हमेशा रहती कि वो दिन कभी ना दिखाए, क्योंकि वो दिन जो था बहुत बुरा दिन था। और उस दिन में हमारे अपनों ने, हमारे जो भी अपने खास रहे हैं, उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, मेंटली और फिजिकली भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे मंदिर, और यहाँ पे मंदिर में देना था पंडित जी को फ्रूट्स, क्योंकि हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया था कि आप फ्रूट्स दान करिएगा, क्योंकि पापा की जो डेथ हुई थी वो एकादशी के दिन हुई थी। तो एकादशी के दिन की वजह से ही वो तिथि, इसी वजह से फ्रूट्स ही दान करना था। तो खाना वगैरह हम लोगों ने नहीं, बल्कि फ्रूट्स ही जितना हो पाया उतना हम लोगों ने दे दिया था पंडित जी को। तो यहाँ पर देखिए, कृष्णा और परी दोनों ही लगे हुए हैं निकालने में पॉलीथीन से फ्रूट्स। और कृष्णा और परी दोनों भी बाबा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, और घर का हर सदस्य मिस कर रहा था। लेकिन देखिए, अब जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी जो यादें हैं, उसका जो अपनापन है, वो हमारे बीच हमेशा रहता है। और यहाँ पे ये वही मंदिर है जहाँ पे मैं हर सोमवार को पूजा करने आती थी। आपने मेरे ब्लॉग में इस मंदिर को देखा भी होगा। ये हमारे घर से सबसे नज़दीक का मंदिर है। यहाँ पे कृष्णा देखिए बहुत खुश हो रहा था मंदिर में घंटी बजाने के लिए। देखिए, बच्चे तो हमेशा हर पल खुश रहते हैं, लेकिन हम लोग को भी खुश रहना पड़ता है। जीवन में सबको खुश रहना और पॉजिटिव रहना पड़ता है, लेकिन अंदर से वो जो दर्द है वो हम बड़े ही समझ पाते हैं। छोटे बच्चों के सामने तो हमेशा हम दुखी नहीं दिख सकते, क्योंकि बच्चे भी इमोशनल होंगे, बच्चे भी दुखी रहेंगे, सैड रहेंगे। तो इसलिए हमेशा बच्चों के सामने तो खुश रहता, लेकिन अंदर से तो सबको ये एहसास था कि ये, बल्कि बोल भी रहे थे कि रात में अभी तक पापा हम लोग के बीच थे। तो ये जो एहसास हो रहा था, ये बहुत लग रहा था कि आज 1 साल के बाद ऐसा कुछ हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाएं, सब कोई सुखी रहें, सब कोई आगे बढ़ें। यहाँ पे देखिए, परी भी घंटी बजा रही है कूद कूद के, कृष्णा भी। और अब ये परी इसको उठा के घंटी बजवा रही थी। कल पूरा दिन सबके कॉल आ रहे थे कि आज 1 साल हो गए हैं पापा को। तो हर कोई रिलेटिव में भी हर कोई ये सोच रहा था, हर कोई मिस कर रहा था। देखिए, अपनों के जाने का गम तो सबको रहता ही है, लेकिन क्या करें, जीवन है, जीवन जीने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव रहना होगा। और जो हमारे बीच नहीं है, हमें ये सोच के आगे बढ़ने की कोशिश करनी है कि उसकी ब्लेसिंग, उसकी, वो हमारे बीच हमेशा एज ए ईश्वर के रूप में है। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारी जो आत्मा है, आत्मा तो कभी नहीं मरती है, शरीर मरता है। तो यही सब सोच के हमें अपने आप को संतोष दिलाना चाहिए कि ईश्वर का अंश ही, जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है, और वो हमारे बीच हमेशा है, हमारे हर एक सांस में है।
और अभी तो मम्मी बहुत ज़्यादा सैड थी और मम्मी को हम लोग पूरा दिन समझाते रहे। और वहाँ पे मम्मी डैडी भी फ़ोन किए थे मेरे, तो वो लोग भी मम्मी से बात किए, क्योंकि देखिए दुख तो सबको हो रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग चले आए थे मंदिर से घर। फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी थी किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने बना ली है रोटी और सब्जी। सब्जी मैं बना के गई थी, लेकिन रोटी मैं अभी आके बनाई हूँ। ये देखिए मेरी रोटी बन चुकी है, और इधर पानी गर्म हो गया, मैं बॉटल में फिल कर दे। इसके बाद फिर सब कोई खाना खा लें, किचन साफ हो जाए, बर्तन साफ हो जाए, फिर टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, मेरा खाना बन गया था और अब मैं किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ कर रही हूँ। और देखिए अभी बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकल गए हैं, और हमारे यहाँ कई दिन से जो बर्तन साफ़ करती हैं वो आ नहीं रही थी, और उन्होंने आज आने के लिए बोला था। तो मुझे लगा पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी, नहीं तो ऐसा हो जाएगा ढेर सारे बर्तन इकट्ठा हो जाएंगे, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम भी चाहिए। तो चूँकि अब नेक्स्ट डे यानी कि आज परी की पेरेंट्स मीटिंग थी, तो इस वजह से मुझे जल्दी सुबह खाना भी बनाना था और उसकी मीटिंग भी अटेंड करनी थी, कृष्णा को स्कूल भी भेजना था। तो इसलिए मैंने सारे बर्तन और किचन वगैरह सब कुछ, किचन तो वैसे भी मैं शाम को ही नीट एंड क्लीन करती हूँ, लेकिन बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए थे, नहीं तो एक साथ ज़्यादा हो जाते। तो यहाँ पे देखिए मैं भी बर्तन ही साफ़ कर रही हूँ, और कृष्णा और परी को ये खाना खिला रहे हैं, और वो भी खा चुके हैं, और मैंने भी खा लिया था मम्मी के साथ ही। अभी मम्मी को मैंने दवा भी दे दी थी और अपना खाना भी खा लिया था। अब बस केवल बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मुझे इसी समय मैं बर्तन भी हटा दूंगी, लगा दूंगी सारे बर्तन, जिससे कि मुझे सुबह हटाना ना पड़े। तो यहाँ पे अभी मैं साफ़ ही कर रही हूँ। और दोस्तों देखिए अभी मेरे पास थोड़ा टाइम रहेगा तो मैं कुछ पढ़ाई कर लूँगी, क्योंकि ऐसे तो हर दिन निकल जाता है कि इतने कुछ ना कुछ तो हर दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपके पास परिवार है, बच्चे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी। तो ऐसे तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ने का टाइम मिलता है, तो उतना ही सही है। आप कछुए की चाल से चलिए, लेकिन चलिए, अगर एक जगह हम बैठ जाएंगे तब भी नहीं सही है। तो जितना हमारे पास टाइम मिले, जितना हम पढ़ पाएँ, उतना ही हम पढ़ते रहें। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे बर्तन भी धुल चुकी हूँ और उसी से मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि सुबह में ये काम एक्स्ट्रा रहेगा, तो जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, कि मेरे पास टाइम रहेगा, मैं आराम से परी के स्कूल जा पाऊँगी। यहाँ पे जितना बर्तन मैंने धुल दिया था उतना मैं यहाँ पे जहाँ जिस बर्तन को रखना रहता है सब हटा दे रही हूँ। कुछ रैक में रखना रहता है, कुछ नीचे बड़े बर्तन जो रहते हैं उसको नीचे रखना रहता है, तो यहाँ सब मैं लगा दे रही हूँ। फ्रेंड्स, सारा काम मेरा किचन का फिनिश हो गया था, और यहाँ पर अब मैं लाइट ऑफ कर दी हूँ लॉबी की। बस 0 वाट वाला बल्ब जल रहा है, हल्की हल्की लाइट थी, और आ गई थी मैं अपने रूम में। और यहाँ पे अभी कृष्णा खाना खा रहे हैं, परी खा चुकी हैं, और अब बज चुके थे 10:15। और यहाँ पर जब तक ये लोग जग रहे हैं और मैं भी अपनी थोड़ी पढ़ाई कर लूँगी, तो मैं बैठ के पढ़ रही थी, और फिर मैं सो गई थी। और उठी हूँ 3:30 बजे का मैंने अलार्म लगाया था, फिर मैंने माउथ वॉश किया, और लगभग 4:15 बजे तक मैंने अपनी स्टडी की, और करंट अफेयर कुछ राइट डाउन किए। और यहाँ पर देखिए इसके बाद फिर 5 बजे के बाद मैं उठ के अपना नहाना धोना, फिर किचन में जाना, क्योंकि जल्दी खाना भी बनाना था। तो यहाँ पे अभी मैं बैठ के पढ़ ही रही थी, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था, तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगभग मैं पढ़ ली थी, तो सुबह जल्दी उठने की वजह से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो यहीं तक की है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।